हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कितनी भुजा हो? चार भुजा हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। या कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को यानी उठे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज। कितनी भुजा है? 1 2 3 4। तो ये जो चतुर्भुज है इसमें कुल चार भुजाएं हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज अब होते कितने प्रकार के हैं? देखिए, हम तो पढ़ रहे हैं एरिया का सेक्शन। एरिया में हम चतुर्भुज के बारे में आज के क्लास में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चतुर्भुज की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चतुर्भुज कहते किसे हैं, चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं। मैंने पहले भी एक क्लास में बताया था कि जब भी हम क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो उससे पहले मेरा ज्यामिति ज्योमेट्री मजबूत होना चाहिए, यानी जो आकृति होती है उस आकृति की पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज जिस आकृति के बारे में हम जान रहे हैं, आज जिसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे, उस आकृति का नाम क्या है? चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और क्या? साइक्लिक। अगर अब इसे ही हम बोलें, इसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज और साइक्लिक का अर्थ क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। ट्रेपेजियम अर्थात क्या? समलंब चतुर्भुज। पैरेललोग्राम अर्थात क्या? समांतर चतुर्भुज। साइक्लिक अर्थात क्या? चक्रीय चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आता है कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या हो? एक जोड़ी भुजा आपस में क्या हो? समांतर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो? एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए यहाँ ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या है? ए बी समांतर किसके? सी डी का। यहाँ ए बी समांतर किसका है? सी डी का। अगर इस पर हम एक लंब डाल दें तो इसका क्या आ गया? हाइट, ऊंचाई। तो अब आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। अगर ये ए है और ये बी है तो समांतर भुजाओं का योग। इसका एरिया बराबर क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो क्या हो गया? समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए, अगर हम किसी समलंब चतुर्भुज में, यदि हम किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं को छोड़कर अन्य दो भुजा क्या है? ये एडी और क्या? बीसी। एडी के मध्य बिंदु का अगर हम ई मान लें और बीसी के मध्य बिंदु को एफ मान लें। यहाँ एडी का मध्य बिंदु क्या है? ई है और बीसी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। यदि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए? ई और एफ को। जहां ई और एफ क्या है? एडी तथा बीसी का मध्य बिंदु है। तो ई एफ बराबर क्या होगा? ई एफ बराबर हो जाएगा a + b/2। ए तथा बी के लंबाई का औसत, a जोड़ b बटे क्या? 2। अब फिर है यहाँ क्या? पैरेललोग्राम अर्थात क्या? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं हम? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो।
समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो। देखिए हम इसके बारे में जान गए, हम चाहे इसे मिटा लेते हैं। एक एक करके जानते जाएंगे चतुर्भुज के बारे में और उस फिगर को हम हटाते जाते हैं ताकि हमें क्या हो, बनाने में या याद करने में या समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए हमको क्या जानना है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या हो? आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो। ए बी सी और ये डी, ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यहाँ क्या ए बी समांतर किसका? ए बी समांतर सी डी का। ए बी समांतर किसका? सी डी का। और ए डी समांतर किसका? बी सी का। देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी यहाँ समांतर क्या है? सीडी का है। और एडी समांतर किसका है? बीसी का है। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर ये आधार है, बेस है और इस पर डाला गया लंब h है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या? ऊंचाई। और एक होता है क्षेत्रफल, इसका एरिया। देखिए ये किसी भी चतुर्भुज में काम करता है। किसी भी चतुर्भुज का अर्थ क्या? अगर ये इसका क्या हो? बीडी विकर्ण है, ये बीडी इसका क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण पर हम एक लंब डालते हैं, किधर से? ए से लेके ई तक, और इधर सी से डालते हैं एफ तक। लंब, ये क्या डाल दिए? लंब। अब ये लंब के आधार पर कैसे? देखिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज। ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीडी गुना ऊंचाई क्या? h1 और ये क्या? h2। तो किसी भी चतुर्भुज का, जरूरी नहीं समांतर चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल हो, यह फॉर्मूला काम करेगा। कब? जब कर्ण पर लंब दिया रहे दोनों तरफ से, सॉरी कर्ण नहीं, विकर्ण पर लंब। तो यहाँ एरिया बराबर क्या हो जाएगा? डायगोनल डी, देखिए डी लिख दिए, इनटू ये क्या? h1 और इधर से क्या होगा? h1 और क्या? h2। चलिए डिटेल में पहले बता देते हैं कि लाते कैसे हैं। पहले अगर हमको एरिया क्या चाहिए? एरिया ऑफ चतुर्भुज का ये साइन होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दिया जाए, किन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दिया जाए? ए बी डी और कौन सा? बी सी डी। तो हमें क्या? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी डी बराबर क्या होता है? 1/2। आधार मेरा क्या है? बी डी, जिसे डायगोनल बोल रहे थे अभी। बी डी गुना क्या? h1 प्लस 1/2 गुना क्या? फिर बी डी गुना क्या? h2। अब देखिए 1/2 बी डी दोनों में, और बी डी है क्या? इसका विकर्ण डी। बी डी क्या है? विकर्ण डी डायगोनल, विकर्ण डी डायगोनल। तो बी डी को हम क्या बोलते हैं? 1/2 डायगोनल डी इंटू h1 प्लस क्या? h2। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको उसके विकर्ण पर डाले गए लंब, लंब को दूसरा नाम एक और है तुंगता, हिंदी में मिलेगा, तुंगता की लंबाई दिया है। तो एरिया बराबर हाफ डी अर्थात डायगोनल विकर्ण की लंबाई इंटू h1 प्लस h2। अगर हम देखें तो आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज जो है, आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग है, इसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है, इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज के को 3 पार्ट में एक तरह से बांट दिए हैं कि समांतर चतुर्भुज किन किन प्रकार का हो सकता है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है?
तो समांतर चतुर्भुज में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेक्टेंगल, जिसके बारे में आपने इससे पहले के वीडियो में, क्लास 2 के वीडियो में रेक्टेंगल अर्थात आयत के बारे में जाना है। पुनः थोड़ा सा हम आयत का रिपीट करते हैं। आयत अर्थात रेक्टेंगल किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या आमने सामने की भुजा समांतर, एडी समांतर बीसी का और एबी समांतर किसका, एबी समांतर किसका, सीडी का। देखिए यह भी जो है एक समांतर चतुर्भुज के तरह ही है कि इसकी आमने सामने की भुजा जो होती है समांतर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर किसका होगा, BD का। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाता है, ये इसका लंबाई L और चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, B, L इंटू क्या, B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का परिमाप, ये तो आप पहले भी देखे, इस पे सवाल भी बना चुके हैं। आयत का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई के बराबर होता है। और इनके विकर्ण की लंबाई हम पुनः दोहरा देते हैं, डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस क्या, B स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई। तो चलिए आयत का पहले भी देखे थे, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लिया आयत के बारे में कि इसी का पाठ है। यानी समांतर चतुर्भुज आयत में डिफरेंस क्या है, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर होती है, बस अंतर क्या है, समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री की होती। दोनों में बस यही अंतर है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। आयत के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं किस पे, स्क्वायर, स्क्वायर अर्थात किस पे, वर्ग पे। आयत से आगे बढ़ते कहाँ, स्क्वायर अर्थात वर्ग। तो वर्ग का पहला क्लास ही छठवीं का पहला क्लास जो हम स्टार्ट किए थे वर्ग से। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने वर्ग और आयत के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो आप एरिया का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तो वह स्क्वायर का है, और सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो जो है वह किसका है, रेक्टेंगल का है। तो वर्ग किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज बना ABCD, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कोण A जोड़ कोण B जो कोण C जोड़ कोण D लेंगे कितना हो जाएगा, 360। तो आयत का प्रत्येक कोण होता कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और चतुर्भुज का अगर कहा जाए कि चारों कोणों का योग कितना होता है, जैसे ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर कितना, 360। तो चतुर्भुज कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। यहाँ वर्ग का भी क्या, जब चारों कोण बराबर है तो 9 90 90 90 90 9 36 360। चलिए, और वर्ग के विकर्ण
एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर। देखिए आयत जब आपने देखा था, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं। लेकिन वर्ग में क्या फिर अंतर है आयत और वर्ग में? देखिए आयत में क्या था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था। देखिए आयत का हम एक और फिगर लेते हैं बगल में। अब देखिए ये ABCD आयत है और ये क्या है, वर्ग है। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्या आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण सिर्फ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस मुख्य अंतर क्या है, इसकी चारों भुजा बराबर है, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है। चलिए तो एक बार हम फिर से लास्ट में दोहरा देंगे चारों चतुर्भुज में, इसका समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कि अंतर क्या है। तो वर्ग जो हम ले रहे थे, वर्ग में क्या था, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री की होती है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, और आयत का परिमाप बराबर क्या, 4 गुना भुजा। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। और आयत के विकर्ण की लंबाई डायगोनल बराबर कितना, √2। तो आयत के विकर्ण की जो लंबाई होती है वह किसके बराबर होती है, √2a के बराबर होती है। आयत और वर्ग के बारे में आपने पिछले क्लास में विस्तृत अध्ययन किया है, तो आज के क्लास में हमें आयत और वर्ग का अध्ययन नहीं करना है। इनके अलावे जो चतुर्भुज और भी हैं, आज की क्लास में उन चतुर्भुज का अध्ययन करना है। चलिए अब रोम्बस अर्थात क्या, सम चतुर्भुज। तो हम सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विषम कोण चतुर्भुज। विषम कोण चतुर्भुज या सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। देखिए वर्ग और रोम्बस में अंतर, अर्थात स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है। वर्ग में क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यहाँ भी चारों भुजा आपस में बराबर, इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर। यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और सम चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। चलिए तो ये जो था इसका क्या था, मुख्य अंतर, मुख्य डिफरेंस। अब जो है ये क्या, प्रत्येक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन ये विकर्ण जो है एक दूसरे को कैसे काटते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना क्या, दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना क्या, दूसरा विकर्ण। और सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा। सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 4 गुना भुजा। अब विकर्ण तथा भुजा में संबंध क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या हम बताए भी कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब समकोण पर समद्विभाजित करेगा तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और समद्विभाजित का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका पहला विकर्ण और ये क्या है, दूसरा विकर्ण। हम एक पॉइंट क्या डाल दिए, O। तो BO बराबर क्या होगा, D1 का आधा, D1/2, और AO बराबर क्या हो जाएगा, D2 का आधा, D2 बटे क्या, 2। अब A बराबर, A इसका क्या हो गया,
समकोण की सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्लियर फिगर हम बना रहे हैं ताकि समझने में परेशानी ना हो। क्षेत्रफल तो आप देख ही लिए हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। अब ये देखिए इस और तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या लिखे? ABD इसका पहला विकर्ण और AC इसका दूसरा विकर्ण। हम क्या जानते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित किए तो BO बराबर क्या हो जाएगा? D1/2 और AO बराबर क्या हो जाएगा? D2/2। हमें क्या चाहिए? A चाहिए। AB यहाँ क्या है? कर्ण। AB बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर अंडर रूट। हम क्या बोल सकते हैं? D1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस D2 के स्क्वायर बटा 4 अंडर रूट। 1/4 कॉमन ले लिए, 1/4 इंटू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट। 1/4 का वर्गमूल लेंगे 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो वर्ग के विकर्ण का क्या? पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर किए बटे क्या? हाफ। यहाँ हाफ कर दिए और यहाँ भुजा की लंबाई, ये किसके बराबर होगी? भुजा की लंबाई। तो अभी जो हमें फॉर्मूला ज्ञात हुआ वह क्या क्या हुआ? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 इंटू D2। समचतुर्भुज की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा और समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बराबर हाफ इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमें क्या हुआ? समचतुर्भुज के से संबंधित फॉर्मूले प्राप्त हुए। अब समचतुर्भुज के बाद हमें क्या मिलता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज का एक पार्ट क्या है? साइक्लिक अर्थात चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों सम्मुख बिंदु या बिंदु, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते। ये वृत्त हो गया, PQRS। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण P जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री, कोण Q जोड़ कोण S बराबर कितना? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। और फिर क्या? चक्रीय चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल लेना हो, एरिया बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D, जहाँ S बराबर A जोड़ B जोड़ C जोड़ D बटा, जहाँ S बराबर क्या हो जाएगा? A जोड़ B जोड़ C जोड़ D डिवाइड बाय क्या? 2। तो ये जो था किससे संबंधित था? चक्रीय चतुर्भुज। अगर चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाए तो वह सदैव क्या होगा? एक वर्ग होगा। अगर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो जाए तो वह निश्चित रूप से एक वर्ग होगा। तो चाहे तो वहां वर्ग के फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। तो आपने अभी टोटल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अर्थात सभी प्रकार के चतुर्भुज के बारे में जाना। तो एक बार हम पुनः दोहराते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे हुए,
चार भुजाओं से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, जिनके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम चतुर्भुज से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, उसे देखेंगे कि चतुर्भुज से रिलेटेड किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आज का पहला सवाल है, आज का क्या पहला सवाल है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा? देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं एक समचतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। एक जो विकर्ण है BD वह 32 सेंटीमीटर है और AC जो है वह 24 सेंटीमीटर है। चलिए अब एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना कितना है? 32 सेंटीमीटर है और कितने हैं? 24 सेंटीमीटर है। और हमें चाहिए क्या? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने पहले विकर्ण की लंबाई गुने दूसरे विकर्ण की लंबाई। इसे हम क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 इंटू क्या? D2। D1 D2 का तात्पर्य पहला विकर्ण गुना क्या? दूसरा विकर्ण। 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई आपको 32, ऐसा नहीं हम 24 लिख देंगे तो पहले गलत हो जाएगा। एक पहला एक दूसरा, ये तो मानने पे डिपेंड करता है भाई। एक 32 तो दूसरा कितना हो गया? 24। चलिए कटता है तो कटा दीजिए, 16 दूनी 32। अब मल्टीप्लाई करिए, 16 चौका 64 का 4 केड़ी क्या बच गया? 6, 16 दूनी 32, 6 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो समचतुर्भुज है इसका जो है क्षेत्रफल कितना हो गया? 384 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा सवाल क्या हमें है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर आप क्या जानते हैं? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा अर्थात क्या? 4a। यहाँ आपको क्या नहीं दिया है? a नहीं दिया है, तो a कैसे निकालेंगे? चलिए आपको हम a निकालने का फॉर्मूला भी दिए हैं, हाफ इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। हम दो तरीके से निकालते हैं। एक जो फॉर्मूला दिए पहले a निकालने के लिए, हाफ इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस क्या? D2 स्क्वायर। हाफ D1 जो है वह कितना है? 32 का स्क्वायर और D2 जो है वह कितना है? 24 का स्क्वायर। हाफ 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर कैसे? देखिए वर्ग निकालने का तरीका हम पुनः दोहरा रहे हैं कि वर्ग निकालने का, हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं जल्द से जल्द, वह स्क्वायर यानी वर्गमूल वाले चैप्टर में हम बताए हैं। अब देखिए 32 50 से 18 कम है, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 का हम क्या लिख दिए? 24। और उधर कैरी मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास जो कैरी बचा है 32 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कैरी बच गया 3 और फिर 25 में से 18 घटाए तो 7 3 10, कितने के बराबर हो गया? 1024 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576। 24 का स्क्वायर कितना? 576। अब यह किसके बराबर हो जाएगा? हाफ 1024 576 को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? 1600 का वर्गमूल होता है 40। 20 दूनी 40, तो ये कितने के बराबर? 20।
तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई निकली कितने के बराबर 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a 4 गुने 20 20 चौका 80 सेंटीमीटर। कितने के बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर के बराबर। अगर कभी आप बाय द वे हो सकता है कि हम इस फॉर्मूला को भूल जाएं, तब हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में सवाल छोड़ के आना नहीं है। अगर आपको याद ना रहे तो क्या करना है, आप क्या जानते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये 32 है, तो B से लेके O तक की दूरी कितना हो जाएगा 16, ये 24 है, O से लेके C तक की दूरी कितनी हो जाएगी 12। चलिए तो हमको चाहिए क्या BC, क्योंकि कोई भी भुजा निकालेंगे वह A के बराबर, BC बराबर A बराबर, देखिए समलंब, ये क्या लंब है, लंब के सामने एक भुजा कर्ण, कर्ण बराबर क्या अंडर रूट BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। BO का मान कितना 16 की स्क्वायर और OC का मान कितना 12 की स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको निकालना ही, 16 की स्क्वायर 256, 12 के स्क्वायर 144, दोनों का योग 400, 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। और फिर पेरीमीटर P बराबर क्या 4a 4 गुने क्या 20 20 चौका 80 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समचतुर्भुज से रिलेटेड सवाल को आप सॉल्व करते हैं और फिर हम इससे आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और फिर यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज ABCD, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम AC बराबर D1 बराबर कितना 12 सेंटी मान लेते हैं। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई BD अर्थात D2 बराबर वाट ज्ञात करना है। तो बताएं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हम पुनः एक बार सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है जिनमें पहले विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब ये क्या है, मान लिया बिंदु O, आपको AC ये जो दिया है वह कितना दिया है 12 और आपको क्या चाहिए BD दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का। परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, परिमाप की जगह पे 40 रखिए, 4 गुना A 10 चौक 40, इसलिए A बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। A किसके बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर का। चलिए तो ये जो कर्ण की लंबाई आई यहाँ त्रिभुज AOB में वह क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB, समकोण त्रिभुज AOB में, कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में, AB कर्ण है, समकोण की सामने भुजा हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो समकोण जो भी होता है उसके सामने एक भुजा सदैव कर्ण होती है। तो चलिए तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए BO बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। AB स्क्वायर का तात्पर्य क्या है 10 का स्क्वायर और AO स्क्वायर, AO क्या हो जाएगा देखिए
यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है। और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यह पार्ट भी 6 होगा और यह पार्ट भी 6 होगा। तो AO की लंबाई, AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर OC। AO बराबर किसका होगा, OC का होगा। और यह किसके बराबर, AC। AC बराबर AO प्लस क्या, OC। तो AC बराबर AO प्लस क्या, OA। बात वही है। तो AC बराबर 2OA। AC का स्थान पे क्या लिखिएगा, 12 बराबर 2OA, 6 दूनी 12। देखिए ये जो हम OA बराबर 6 निकाले, यह आपको करने का आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें, कोई देखने वाला नहीं है एग्जाम हॉल में कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ऐसा नहीं सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, कि स्टेप बाय स्टेप जब तक लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कैसे। वहां तो आपको आंसर से मतलब है, तो इस स्टेप को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो इस स्टेप को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, AO बराबर क्या, 12 6 और 6, यहाँ 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 घटाए क्या बचा 64 का वर्गमूल क्या 8 सेंटीमीटर। तो BO कितने के बराबर, 8 के बराबर हुआ। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, ये 8, तो OD भी क्या हो जाएगा 8। और हमें क्या चाहिए, BD अर्थात दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो BD बराबर क्या होगा भाई, BO प्लस OD, BO प्लस OD। BO का लंबाई 8 निकाले, OD भी 8, 8 8 कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितने के बराबर हो गया, 16 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। एकदम आपको हम आज जो है बेसिक मेथड से सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं। शॉर्टकट तो फिर आप जानते हैं, जब शॉर्ट चलेगा तो सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक चतुर्भुज की भुजाएं, एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में। एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है। जब AB रेशियो BC रेशियो CD रेशियो DA बराबर 3:4:5:6। अब जब रेशियो में है तो हम चाहें तो यहाँ x रख सकते। चलिए, और इनका परिमाप 72 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप पेरीमीटर जो दिया है 72 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बताएं कि इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए हम परिमाप बराबर जानते क्या है, चारों भुजा की लंबाई का योग, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x। पेरीमीटर आपको दिया कितना है 72, 4 3 7 5 12 6 18x, इसलिए x बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे ही x निकाले, AB 3x 3 गुने 4 4 तिया 12 सेंटीमीटर, BC 4x 4 इंटू 4 4 चौक 16 सेंटीमीटर, CD 5x 5 गुने 4 5 चौक 20 सेंटीमीटर, DA या AD 6x 6 गुने 4 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया था, सबसे बड़ी भुजा। देखिए एक 12 16 20 और 24, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, अर्थात AD सबसे बड़ी भुजा है जो किसके बराबर है 24 सेंटीमीटर के बराबर है। अब सवाल को दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये तो आपका बेसिक मेथड है। सवाल क्या था, एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 में है तथा इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कौन सा है, AB 3 है, BC 4 है, CD 5, AD क्या 6, यानी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, मिटा दिए हैं, ABCD। तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है, अगर नहीं भी बनाते तो चारों भुजा ABCD भी लिख देते। ABCD एक चतुर्भुज की जो भुजा है सिर्फ लिख देते हम ABCD। इस तरह से अब चतुर्भुज का फिगर भी अगर बनाने का मन ना हो
तो सवाल क्या था, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात 3:4:5:6 है, अर्थात A/B/C/D बराबर 3, 4, 5 एंड 6, और परिमिति पैरामीटर जो दिया हुआ है वह किसके बराबर है, वह जो है 72 के बराबर है। तो पूछा अगर हमें जाता सबसे बड़ी भुजा, तो देखते इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। तो D बराबर क्या लिख देते, 6 सबसे बड़ी भुजा। परिमिति चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, तो सबको आपस में जोड़ दीजिए, 3 4 7 5 12 6 18 गुने क्या 72। देखिए एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक जरा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, यूं सवाल देखते और सवाल का आंसर दे देते। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का नेक्स्ट सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। अगर ये 5 है तो ये क्या 4 रेशियो में है, तो हम इसको 5x और इसको क्या 4x। चलिए एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसका एरिया जो है 1000 वर्ग इन यूनिट, यानी कोई भी हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर हो, जिस चीज में हुआ है 1000 वर्ग यूनिट है। और सबसे बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। सबसे बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई। देखिए तुंगता का बात हम पहले भी किए थे, सॉरी तुंगता पे चलते हम कर्ण को निकाल रहे थे, और सॉरी विकर्ण को जरूरत नहीं। सबसे बड़ी भुजा पर तुंगता अर्थात लंब, देखिए ये हो गया बड़ी भुजा पर लंब, और इधर से लें तो ये छोटी भुजा पर लंब। इसको हम H1 बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं H2। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगी, अर्थात H1 तुंगता का तात्पर्य H1 = 20 यूनिट, तो H2 = 1। ये बड़ी भुजा पर लंब जो दिया हुआ है वह 20 यूनिट के बराबर है, तो छोटी भुजा पर जो ये होगा लंब अर्थात तुंगता, उसकी मात्रा क्या होगी, उसका माप क्या होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हम क्या जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए ये आधार ये 5x, तो ये भी 5x होगा, क्या लिखिए 5x, और हाइट क्या दिया हुआ है 20, और आपको एरिया कितना दिया है 1000। कटा दीजिए ये 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 10, और x बराबर जैसे ही 10 हुआ तो वैसे हम क्या कह सकते हैं, SR = बड़ी भुजा 5 गुने 10 10 5 50 सेंटीमीटर, मीटर में तो है नहीं, और फिर PS या RQ बराबर 4x, 4 गुने 10 बराबर क्या 40। अब इस तरफ से हम चलते हैं, अब इसे आधार मानेंगे और ये आपका क्या ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आधार गुना ऊंचाई। इस बार जो आपका बेस है वह 4x अर्थात कितना 40, हाइट हमारे पास है नहीं, हाइट को हम क्या रखें H2। अब बोलिएगा ये हाइट इस आधार पे है, बड़ी भुजा पे है, ये हाइट किस पे है, बड़ी भुजा पे है, हमें किस पे चाहिए, अब छोटी भुजा पे हाइट चाहिए। तो छोटी भुजा का हाइट निकालना है ना, तो छोटी भुजा की हाइट के लिए क्या लिखना हो जाएगा 40 गुना क्या H2, किसके बराबर, क्षेत्रफल में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्षेत्रफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, इसलिए H2 बराबर क्या 25 यूनिट। क्योंकि यहाँ वर्ग इकाई था, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं था, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वर्ग इकाई में है, वर्ग यूनिट है, तो आपका छोटी भुजा पर जो तुंगता है वह किसके बराबर है? 25 के बराबर है। चलिए, अगर इस सवाल में हमें क्षेत्रफल नहीं दिया रहता तब हमें सिर्फ दिया रहता कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 में है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 में है, बड़ी भुजा पर तुंगता या लंब की लंबाई 20 है, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी? तो डायरेक्ट छोटी भुजा पर लंब की लंबाई देखिए हम कैसे निकालते, यह 5 यूनिट है और ये क्या, कोई यूनिट x भी नहीं रखेंगे। अगर रख भी लीजिएगा देखिए कोई अंतर नहीं होगा। कैसे अंतर नहीं होगा? तो चलिए हम एरिया बराबर समांतर चतुर्भुज में लेते हैं, इधर से आधार मेरा क्या PQ गुना क्या हाइट H1, ये पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। अगर हम ये आधार लें क्या RQ, हाइट क्या H2, ये भी उसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगर हम इसको आधार और ऊंचाई लेते हैं तो यही PQRS का क्षेत्रफल निकलता है, और इसको आधार और इसको ऊंचाई लेते हैं तो भी इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। दोनों समांतर चतुर्भुज ही हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो PQ का स्थान पे आप क्या लिखिएगा? 5 यूनिट। अब x लिखिए या ना लिखिए, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, गुना क्या 20 RQ कितने 4x के बराबर है, यूनिट 4x यूनिट के बराबर 4x, और H2 तो आपके पास है। देखिए x लिखने से कोई फायदा हुआ? कट ही गया ना। इसलिए इस x को हम ना भी लिखें, इसको सिर्फ 4 यूनिट रखते और इसको सिर्फ 5 यूनिट रखते तो भी मेरा आंसर सेम टू सेम आता, क्योंकि वह स्टेप यहाँ कट ही जा रहा है। बस कटा दीजिए, 4 पंचे 20। तो H2 बराबर कितना 25 वर्ग इकाई, सॉरी 25 इकाई, वर्ग नहीं क्षेत्रफल रहता तो वर्ग होता। तो देखिए तुरंत आपका सवाल निकल गया, यहाँ क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं था। विदाउट क्षेत्रफल का हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट सवाल है वह है आपका, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा की लंबाई, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा, आसन्न भुजा किसे कहते हैं? आस पास की जो भुजा रहती है उसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। जैसे AB का आसन्न भुजा इधर BC, इधर AD का आसन्न भुजा CD AD। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, अर्थात अगर AD बराबर 15 सेंटीमीटर है तो AB बराबर 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? दो छोटी भुजा, छोटी तो आपका ये है, ये भी 15 है, ये भी 15, ये 18 थी, ये भी 18। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? छोटी भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात दूरी जो है वह क्या है? हाइट है H1। तो आपका क्या पूछ रहा है? H2 क्या होगा? अभी तुरंत हम जो सवाल को सॉल्व किए थे डायरेक्ट उसी मेथड से। कैसे? दोनों का क्षेत्रफल, दोनों तरफ से क्षेत्रफल आपका इक्वल, तो इस तरफ से हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे? बड़ी भुजा का लंबाई 18 गुना क्या H2 आपके पास है नहीं, बराबर छोटी भुजा की लंबाई क्या 15 गुना क्या ऊंचाई कितना 12। अब ये 18 क्यों लिखिए? देखिए आधार इस बार हम क्या लिए हैं? आधार गुना क्या ऊंचाई, और फिर आधार गुना क्या ऊंचाई। चतुर्भुज एक ही है, क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा। अब कटता है तो कटा दीजिए। कैसे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15, H2 बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी होगा वह किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते। देखिए सवाल जो होगा चतुर्भुज का लगभग एक जैसा रिपीटेड सवाल रहता है। ऐसा नहीं कि सवाल में बार बार अंतर आते रहेगा और सवाल सॉल्व करने में आपको परेशानी हो, बिल्कुल नहीं होगा। चतुर्भुज का सवाल सॉल्व करने में तो बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक समलंब की दो समांतर भुजा की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजा की लंबाई। देखिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजा की लंबाई ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है कि दो समांतर भुजा की लंबाई क्रमशः
6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई का तात्पर्य दोनों के बीच की दूरी, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो बताएं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 6 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अर्थात दोनों के बीच की दूरी अर्थात हाइट जो है वह 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू d1 प्लस क्या सॉरी 1/2 गुना ऊंचाई इंटू a प्लस b अर्थात समांतर भुजा की लंबाई का योग। 1/2 इंटू h हाइट क्या दिया हुआ है 4 दिया है, a आपका 6 और b आपका 8 समांतर भुजा की लंबाई का योग। 1/2 गुने 4 8 6 14 2 दूनी 4 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल क्या था कि एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक और समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड सवाल आपका है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जानते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या 1/2 गुने क्या ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। समांतर भुजा कौन है ए बी तथा सी डी, समांतर भुजा है तो ए बी प्लस क्या सी डी, ए बी प्लस क्या सी डी। 1/2 ऊंचाई अर्थात दोनों के बीच की जो दूरी है वह किसके बराबर है 10 के बराबर है, और एक 12 है दूसरा 18 है। चलिए 1/2 गुने 10 गुने 18 12 30, 30 बचे 150, 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं स्टॉप लेते हैं करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई परेशानी आ रहा हो तो निश्चित रूप से उसे भी शेयर करें। हम जिस प्रकार की भी समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का मैथ से रिलेटेड हो, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। रीजनिंग का जो सवाल आ रहा है अभी एग्जाम में, या मैथ का जो सवाल आ रहा है एग्जाम में, हम उस टाइप के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज के बारे में देखा। इससे पहले के वीडियो में आप निश्चित रूप से वर्ग और आयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलते हैं एक नए सेक्शन में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही।